महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। प्रतिमा के ढहने पर सियासत अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से गर्मा गई है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था, इसलिए प्रतिमा के ढहने पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गई है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि मूर्ति निर्माण मानकों के हिसाब से नहीं बनाई गई और इसमें घटिया सामान इस्तेमाल किया गया था। नतीजन ये गिर गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की भी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। इस मामले के तुल पकड़ने पर 2 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, क्योंकि उसने उचित देखरेख नहीं की। इसकी क्वालिटी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार का फोकस तो सिर्फ इस बात पर था कि किसी तरह इसका अनावरण कर दिया जाए और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जिन लोगों ने यह गलती की है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। हमारे पूज्य देवता का यह अपमान हम नहीं सहेंगे। वहीं आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि महापुरुषों के मान सम्मान से जुड़े प्रतीकों में भी घोटाला करने से बाज नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार, धोखा और दुष्ट प्रचार इनके जो है डीएनए में है। विपक्ष के हंगामे पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी जवाब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा इंडियन नेवी ने बनवाई है, इसका डिजाइन भी नौसेना ने तैयार किया है, इसलिए सरकार को इसके लिए दोष देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोक निर्माण विभाग ने 20 अगस्त को चेतावनी दी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नट बोल्ट में जंग लग रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। नेवी के पास प्रतिमा बनाने का कोई भी अनुभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का कार्य आदेश 8 सितंबर 2023 को दिया गया था और इसका अनावरण जो है 4 दिसंबर 2023 को किया जाना था। नौसेना चाहती थी कि प्रतिमा का अनावरण जो है सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए। स्थानीय पुलिस के ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।